मसीह खुदावन में प्यारे भाई और बहनों, यसु अलमसीह शाफ़ी है और वो हमारे लिए काफ़ी है। यकीनन दुनिया के तमाम मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यसु अलमसीह को अजीम मोजज़े करने वाले की हैसियत से जानते और पहचानते हैं। आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर में लिखा हुआ है यसु शाफ़ी हस्पताल। यकीनन एक नए हस्पताल का इफ्तिताह हुआ है और पाकिस्तान का बेशक ये छोटा सा हस्पताल है, लेकिन इसका नाम बहुत बड़ा है, यसु शाफ़ी हस्पताल। शाफ़ी का मतलब है शफा देने वाला, और शफा देने वाला कौन है? यसु अलमसीह। एक जनरल फिजिशियन है डॉक्टर अली रज़ा डोगर, जिन्होंने अपने हस्पताल का नाम यसु अलमसीह जो शाफ़ी है उससे मंसूब कर दिया है। यकीनन गैर कौमें और जितने भी पाकिस्तान में और दुनिया भर में मज़ाहब या मसालक से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो यसु अलमसीह को उनकी मौजज़ाना क़ुव्वत की निस्बत से जानते और पहचानते हैं। आज की पाक अंजील में भी एक गैर कौम खातून, जिसके बारे में कहा गया कनानी औरत, ये कनानी गैर कौम थे और इनके बारे में मशहूर था कि ये बदकार हैं, गुनाहगार हैं, खुदा से दूर हैं। और इस कनानी औरत का यसु के पीछे आना, चिल्लाना उसके ईमान को ज़ाहिर करता है, उसकी दुआया ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है। और यकीनन उसका यसु अलमसीह को ये कहना, ए खुदावंद इब्ने दाऊद, ये बहुत बड़ा लक़ब है और ये लक़ब मसीहा का लक़ब है, जिसका सदियों से उन्हें इंतज़ार था। वो मसीहा आ पहुंचा है और ये कनानी औरत अपने ईमान का इजहार करती है कि उसने इस मसीहा को पहचान लिया है और उस पर ईमान ले आई है कि यसु ही वो मसीहा है जिसका हमें इंतज़ार था। वो आ गया है जिसके पास हम अपनी ज़रूरतें, अपनी मन्नतें उसके सामने रख सकते हैं, अपनी इल्तिजाएं उसके सामने रख सकते हैं। इसलिए जब शागिर्दों ने देखा कि वो कनानी औरत उनके पीछे पीछे चिल्लाती हुई आती है और वो कहती है कि खुदावंद इब्ने दाऊद, मेरी बेटी को शफा दे, उसमें बदरू है। और यकीनन शागिर्दों का ये कहना कि इसे रुखसत कर, इसका ये मतलब नहीं कि इसको झिड़क या इसको भेज, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, बल्कि इसे रुखसत कर क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती आती है। इसका मतलब ये है कि जो ये चाहती है उसके लिए कर, यानी उसकी पेटिशन को कबूल कर, उसकी इल्तिजा को, अपील को सुन और उसे पूरा कर। ये उसका मकसद है कि शागिर्द भी उसके ईमान को देखकर और उसकी साबित कदमी को देखकर यसु के सामने इल्तिजा करते हैं ताकि खुदा यसु मसीह उसके लिए ये मौजज़ा कर दे। यकीनन इस वाक़या में इस खातून की गो के गैर कौम थी, लेकिन उसका मजबूत ईमान देखा जा सकता है। जब वो खुदा यसु मसीह से इल्तिजा करती है, चिल्लाती हुई उसके पीछे आती है, तो यकीनन ये अमल उसके मजबूत ईमान को भी ज़ाहिर करता है। वो अपने ईमान में साबित कदम थी, वो अपनी दुआया ज़िंदगी में साबित कदम थी। लिहाजा आज का ये मौजज़ा हमें दावत देता है कि हम अपनी दुआ में साबित कदम रहें और अपने ईमान में साबित कदम रहें। ये मौजज़ा दुआया ज़िंदगी की जो साबित कदमी पर मबनी है उसकी दावत देती है, ऐसे ईमान की दावत देती है और ऐसे ईमान की हौसला अफजाई करती है जिसमें हम साबित कदम पाए जाएं। यकीनन माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत अपने दिल में दर्द रखते हैं। पंजाबी च कहते ने जी, मावां दी ते हमेशा दुआ हुंदी है कि साडी औलाद नूं तत्ती हवा ना लगे। बच्चियां नूं अगर कंडा भी चुभे तो माँ की जान निकल जाती है। ये ऐसे इजहार हैं जो माँ बाप की फिक्र को जाहिर करते हैं कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों को दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते। और ऐसे ही ये खातून भी जो एक माँ थी, सबसे पहले ये कनानी औरत एक माँ थी और माँ होते हुए वो अपनी बेटी के इस दुख को, इस दर्द को देख नहीं सकती थी।
اس لیے وہ اس کے لیے یسوع المسیح کے شاگردوں اور یسوع المسیح کے پیچھے چلاتی ہوئی جاتی ہے اور شفا کی التجا کرتی ہے۔ اور خدا یسوع مسیح ابتدا میں کہتے ہیں کہ بچوں کی روٹی پلوں کے آگے ڈالنا روا نہیں، اور اس کے باوجود بھی گو کہ یہ سخت الفاظ تھے، اور یہ سخت الفاظ اس لیے خدا یسوع مسیح نے اس کے لیے استعمال کیے تھے کیونکہ یہ لوگ کنانی جو لوگ ہیں یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے خدا یسوع مسیح نے ان کی مذمت کی اور ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے کیونکہ وہ ایک خدا کے منکر تھے، ایک خدا کو مانتے نہیں تھے، اس لیے خدا یسوع مسیح نے اس کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمان میں ثابت قدم رہی۔ اس نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا اور بڑی حکمت اور ایمان کے ساتھ جواب دیا کہ پلے بھی یعنی کتے بھی اپنے مالک کے میز سے گرنے والے ٹکڑوں سے پلتے ہیں۔ یہ اس کا بہت بڑا ایمان تھا۔ یقیناً خدا یسوع مسیح نے اس کے اتنے عظیم ایمان کو دیکھا اور کہا کہ تیرا بڑا ایمان ہے اور جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہوگا۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین، یسوع المسیح جو شافی ہے، شفا دینے والا ہے، آئیے ہم جب بھی اس کے پاس آئیں دعا میں ثابت قدم رہیں۔ جو کچھ مانگیں وہ ضرور ہمیں دیتا ہے، لیکن جو کچھ مانگے وہ اپنی دعائیہ زندگی میں ثابت قدم رہ کر مانگے، اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں، حالات جیسے بھی ہوں، مشکلات جیسی بھی ہوں، ہم ہر دور میں، ہر مشکل، ہر پریشانی میں، ہر دکھ اور تکلیف میں، بیماری میں ہمیشہ اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیغمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔